बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, ईद से कबल आज का दिन है और इसके साथ में ये बताता चलूँ कि चूँकि माह रमज़ान का तीसरा अशरा जारी है और ये भी इख्तिताम होने वाला है, उसके बाद चाँद रात फिर ईद। तो ऐसे सूरत हाल में क्राइम को रोकने के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी माएँ बहनें जो है वो मार्केट में जाती हैं और शॉपिंग करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको महफूज करने के लिए, किसी किस्म के वाक़यात से रोकने के लिए, हुलड़बाजी से बचाने के लिए तो स्पेशल जो है वो यूनिट ख़वातीन और मर्द पुलिस एहलकार जो है वो मार्केटों में साइकिलों के ऊपर गश्त कर रहे हैं। आप मेरे हक़ में भी दे सकते हैं, ये वो सारे पुलिस एहलकार हैं। तो कम से कम जो है वो मार्केट्स के अंदर जो मन चले ख़वातीन को तंग करते थे या इस तरह के जो वाक़यात होते थे, वैसे भी जो है वो मोबाइल छीनने के वाक़यात, इस तरह के जो मामला था वो यकीनी तौर पर इससे कम होंगे। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत ख़वातीन जो मार्केट्स में आती हैं और शॉपिंग करती हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। ये पूरी जो एक यूनिट जो बनाया गया है, ये लाहौर की इस वक्त बरकत मार्केट या दीगर जो मार्केट की बात कर लें, वहाँ पर ये सारे हर मार्केट के अंदर ये यूनिट और ये पुलिस एहलकार हैं। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो इनके हेड हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं SP डॉल्फिन शमीर खालिद साहब। वो सारा ये लीड कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो टीमें हैं, इन टीमों के साथ इस वक्त कोई फ़र्क पड़ा है और जो ख़वातीन ख़ास तौर पर मार्केट्स में आती हैं शॉपिंग करने के लिए, वो कितना अपने आप को महफूज इस वक्त सफ़र कर रही हैं। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। कैसा सर ये सारा आपका चल रहा है? जी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये हमारी 6 टीम्स हैं साइकिलिंग स्क्वाड की। ये पूरे लाहौर की जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल कर रही हैं रमज़ान के आखिरी अशरा में, और ईद की शॉपिंग के हवाले से इनको खसूसी टास्क दिया गया है कि जहाँ पे हमारी डॉल्फिन स्क्वाड की बाइक्स जो हैं वो मूव अराउंड नहीं कर सकती हैं, वहाँ पे हमने ये साइकिलिंग स्क्वाड को इस्टेब्लिश किया है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं आज लिबर्टी मार्केट में आप यहाँ पे ख़वातीन बहुत फ्रीली अपनी शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। इनको फैमिली फ्रेंडली यूनिट है इसका नाम? जी बिल्कुल, FPU इनका फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट इसका नाम रखा गया है। ठीक है। इसी हवाले से कि ताकि लोग भी इनके साथ बातचीत करते हुए या इनके साथ इंटरेक्ट कर फ्रेंडली रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। इस हवाले से इनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। इन्होंने बहुत इफेक्टिव काम किया है यहाँ पे। स्नैचिंग, रॉबरी, इसके अलावा हरासमेंट के स्पेसिफिकली जो इंसिडेंट्स हैं उनमें बहुत कमी आई है। ये फौरी तौर पर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें चाइल्ड लॉस के अगर केसेस हों उसमें ये अपना फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करके बहुत सारे इन्होंने बच्चे रिकवर करके दिए हैं। तो इस हवाले से बहुत इफेक्टिव रोल है इन तमाम टीम्स का। मैं थोड़ी सी इनसे भी बात कर लूँ ताकि इनकी ट्रेनिंग भी की है और किस तरह ये सारा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये वो सारे फैमिली फ्रेंडली यूनिट इसका नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उस्मान भाई कैसे हैं आप? अच्छा, कैसा पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग कैसा लग रहा है जब ये आप गश्त साइकिल के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि अब साइकिल का ज़माना तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो अभी भी फॉरेन कंट्री की बात करें तो ये सिलसिला वहाँ पर भी चल रहा है और मेरा पहली मरतबा ये आप इस तरह कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर? जी सर, ये सिर्फ पार्कों में और अपना बाजार पहले था। जी बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद ईद के दिनों में ये पार्क अपना मार्केटों बाज़ारों में हो गया है। ठीक है। और जो मुस्लिम की फैमिलीज वगैरह आती हैं हमारी माई, तो लोग आपसे रब्ता करते मिलते हैं? जी जी। ख़वातीन के लिए कुछ शिकायत भी करती हैं? ख़वातीन को सामने भी आई बात? जी आती रहती हैं वो, फिर वो हमारे साथ तो हेजिटेट होती हैं। वो लेडीज़ हैं हमारे साथ, बिल्कुल वो इजीली बचा सकती हैं मसला हो जाए। ठीक है। साइकिल वैसे आपको पहले चलाना आता था कि ट्रेनिंग ली है? पहले ही। बिल्कुल जी। जी सलमान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ये ड्यूटी करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। ड्यूटी तो वैसे जहाँ मर्जी हो, लेकिन ये है कि ड्यूटी करते हुए इंसान हमेशा खुशी महसूस होती है। तो पब्लिक जो है वो आपके पास मिलती जुलती है, आपसे बात करती है? जी जी। कोई अपनी शिकायत भी कराती हैं? शिकायतें अभी तो इतना रश नहीं होता, जैसे नहीं, अफ्तारी का टाइम अभी तो शुरू होना है ना सिलसिला अफ्तारी के बाद। फिर ईद करीब आ रही है तो अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो वाक़यात वगैरह होते रहते हैं। लेकिन ये है कि हमारी मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को सिक्योर फील होता है और अच्छे तरीके से शॉपिंग वगैरह लेडीज़ जो है आसानी से कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। ख़ासतौर पर जो ख़वातीन पुलिस एहलकार है, आप बताइएगा कि ख़वातीन तो आप खुद खातून है तो फिर आपको ख़वातीन तो कोई मसला होगा तो ज़रूर आपको बताती होंगी। जी बिल्कुल, इसी वजह से मतलब लेडीज़ के साथ लगाया। बस बात कोई मतलब बदतमीजी करते हैं इनके साथ,
जैसे कि कोई मेल को वो नहीं बता सकते अपना कोई इशू, इसी वजह से वो हमें बिना हिचकिचाहट वो हमें इजीली बता सकते हैं कि हमें इसने किसी बदतमीजी की है या हमारा कोई ये इशू है, इसकी वजह से हमें लेडीज़ के साथ लगाया गया है। अच्छा, अब बदकिस्मती से होता है ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये एक बड़ी बात है कि ख़वातीन जब निकलती हैं उनको जो है तंग किया जाता बिल्कुल है, ऐसे तो ये हमारी सोसाइटी में आप बदकिस्मती से, तो इसके ऊपर आप खुद भी खतून है तो आप क्या कहेंगी? मैं इसके ऊपर ये कहूँगी कि मतलब एक लेडीज़ को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी वो खुद कॉन्फिडेंस हो तो फिर जो है वो डरने वाली कोई बात नहीं नहीं, है। अगर इंसान डर जाएगा ना तो वो ज़्यादा तंग करते हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको दिखाएंगे ना तो वो पीछे हट जाते हैं। बाज़ का कि लाजिम नहीं कि हम लोग अवेलेबल हर वक्त यूनिफॉर्म वाले के साथ हो, बाज़ का कोई लेडीज़ को अकेले भी आना पड़ता है, तो अकेले भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए दूसरे को डील करने के लिए। नहीं, अब आपके होते हुए ख़वातीन के लिए शॉपिंग करने के लिए नहीं, हमारे होते मार्केट में आ सकते हैं। बदतमीजी करता है तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी ना उसको स्कोर करें, उसको सेफ महसूस करें। फिर तो अच्छा, कितना फ़र्क पड़ा है? आप क्या समझते कि फ़र्क पड़ा है वाकई आपकी जी, बिल्कुल मार्केट के अंदर मौजूदगी की? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुजवर आए सी अच्छा जी, ਪਹਿਲਾਂ 97 ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ में हमारे। अच्छा, लाहौर देखा तुसी पूरा? और भी पूरा देखा तक देखा, देख रहे हो? पर गुरद्वारा देखे वेरी नाइस। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ਇਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਐਲਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਐਲਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ इंशाल्लाह राजी रहो, तुम ही लागे ये बढ़िया काम करता है, ज़बरदस्त। कुड़ियां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਣਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਥੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कैसा लग रहा लाहौर ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत नाइस लगता है। ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? लाहौर से तो ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ चुनिया ले लेने के ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ महफूज हो ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ महफूज ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲकुल ਸੇਫ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਫਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਨੇ ਨਾਈਸ ਪਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ। ਸੁਣ ਆ ਜਦ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਦੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾ ਮੰਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜਦ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ ਪਾਸਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ महफूज ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं होएगी इंशाल्लाह होएगी। बहुत गंद सी है। बहुत शुक्रिया जी सरदार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एसपी साहब बताइएगा कि ये कंसेप्ट कैसे आया, क्योंकि फॉरेनर कंट्री में तो मैंने देखा है कि जो लेडी पुलिस एहलकार है या मर्द पुलिस एहलकार है वो साइकिल के ऊपर गश्त करते हैं, वैसे उनका रिवाज भी है, वो साइकिल चलाते हैं। आपका ये कंसेप्ट कैसे आया? जी बिल्कुल, ये किसका कंसेप्ट था? ये इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि रमज़ान के आखिरी अशरा में और ईद के हवाले से शहरियों का रश बढ़ जाता है शॉपिंग सेंटर्स में। वहाँ पे हमारी जो डॉल्फिन स्क्वाड की बाइक्स हैं उनको मूव अराउंड करना इतना आसान नहीं होता, स्पेस कम होती है, जो टेरेन है उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसमें हमने सोचा कि हम उसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे पुलिस की प्रेजेंस भी इफ़ेक्टिवली इंश्योर कर सकें और उनका जो वहाँ पे पेट्रोलिंग और मूव अराउंड करना है वो भी इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए हमने ये साइकिल का कॉन्सेप्ट अरेंज किया। साइकिल जो है आइडिया बुनियादी तौर पर किसका था? बेसिकली हमारे पास साइकिल्स थी, उसको हमने नई तरीके पहले भी ये आपके पास जी, ये बिल्कुल, फोर्स पहले भी है? जी बिल्कुल, पार्कों वगैरह में, पार्क्स में बिल्कुल डिफरेंट जगह पे थे, लेकिन ये हम ठीक है। रमज़ान के हवाले से और ईद के हवाले से बिल्कुल आपके इसी आइडिया के हवाले से पब्लिक से भी बात करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर खातून मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप?
अच्छा, एक ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये जो एक यूनिट है इन्होंने बनाया, इसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए मसले तो आते हैं, हमारी जो माएँ बहनें जब मार्केट्स में निकलती हैं तो मसले तो उनको आते हैं। आप कितना ये इस आइडिया को क्या समझती हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इसके? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जब यंग बच्चे निकलते हैं मार्केट्स में तो पहले ऐसा होता था कि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग के इश्यूज़ फेस करना पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट के मसाइल आ जाते थे। लेकिन इस इकदाम के बाद मुझे लगता है कि तमाम ख़वातीन अपने आप को महसूस कर सकती हैं और मार्केट में आके ईद की खुशियाँ मिलकर सेलिब्रेट कर सकती हैं। बिल्कुल, ईद की शॉपिंग धड़ल्ले से कर सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, अकेली भी आ सकती हैं। और उनके लिए आप क्या मैसेज है कि जो ख़वातीन बेचारी बोलती नहीं है वो इनके पास जाकर जो है वो इनको बता सकती हैं अपनी शिकायत? बिल्कुल, हमें अक्सर होता है कि हम लोग रिलेक्टेंट हो जाते हैं, अपनी बात नहीं बताते। हमें लगता है कि कहीं हम लोग पब्लिक स्पेस में प्रोमिनेंट ना हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसे केसेस को हमें हाईलाइट करना चाहिए ताकि जो शख्स कभी ऐसा कुछ करे उसके साथ गलत किया जाए और वो दुनिया के लिए एक मिसाल बने और ऐसे केसेस को हम लोग काउंटर कर सकें। बिल्कुल कि इस इक़दाम को अच्छा कहा जा रहा है जी। मज़ीद बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, कैसी है? अच्छा, ये जो पुलिस का कदम है, इक़दाम है कि यहाँ पर उन्होंने फीमेल पुलिस एहलकार, मेल पुलिस साइकिल के ऊपर गश्त कर रहे हैं इस पूरी लिबर्टी मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा किया है और बड़े सुकून से शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, कोई रश नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा, बहुत अच्छी है। मतलब यानी वो जो लोग जो तंग करते थे उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप वो उन्होंने नहीं करना। ये बहुत अच्छा किया है। मरियम नवाज जिंदाबाद, मैं तो कहती हूँ। चलो जी, अच्छी बात है। खातून वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के लिए कम से कम ये अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे मतलब उन्होंने स्टेप उठाए हैं, जो भी किया बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमारे लाहौर को तो उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छे मतलब जो भी किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। बड़े आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े सुकून से घूम फिर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं में हो रहा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ से मौजूद हैं DI ऑपरेशन फैसल कामरान साहब। उनसे पूछते हैं कि ईद से पहले सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे ईद और चांद रात आती है तो जो है वो क्राइम में थोड़ा सा कुछ होती है कि इसमें इजाफा दिखाई देता है। साथ साथ इन्होंने इंतजाम क्या किए हैं? फैसल साहब बताइएगा कि ख़ास तौर पर ईद से पहले जो इंतजाम हैं आपके वो क्या हैं? अच्छा, आपने देखा होगा रमज़ान में थोड़ा सा क्राइम में सर्च आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान के पहले 2 अशरे हमारे बड़े ही बेहतरीन किस्म के गुजरे। क्राइम में पिछले महीने से भी और पिछले साल के रमज़ान से अगर कंपेयर करें तो हमारी क्राइम की कॉल्स 15 की कम थी। आखिरी अशरा चैलेंजिंग होता है पुलिस के लिए, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, जैसे 21 रमज़ान गुजरा है, जैसे जुमअतुल विदा आएगा, जैसे यौमुल कुद्स की रैलियाँ होंगी, शबीने की महफ़िलें होंगी, दरावियों की ड्यूटियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें, फिर शॉपिंग सेंटर्स में रश होगा। इन सारे चैलेंजेस में थोड़ा सा क्राइम में सर्च हम उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। पिछले साल जो बड़ी ईद के ऊपर हमने डिप्लॉयमेंट की थी उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमारी शॉपिंग सेंटरों में कोई वारदात नहीं हुई। 15 की एक भी कॉल नहीं थी 16 शॉपिंग सेंटर्स में। तो हमने वही पॉलिसी इस दफ़ा छोटी ईद पे कर ली कि हम ये एक हफ़्ता पहले से तैयारी कर लें। यहाँ पे ख़वातीन आती हैं, यहाँ बच्चियाँ आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, उनको सेफ़ एनवायरनमेंट कैसे देना है, उनके साथ क्राइम ना हो, ईव टीजिंग ना हो, कोई हरासमेंट ना हो, कोई हुल्लड़बाजी इस तरह की ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना है। उसमें लाहौर पुलिस ने इस दफ़ा एक नोवल आइडिया कि हमारी जो डॉल्फिन की टीम्स हैं उसमें ख़वातीन को भी साथ ऐड करके उन जगहों पे जो कंजेस्टेड हैं, जहाँ पे बाइक्स नहीं चल सकते, जहाँ पे आप वैसे अदरवाइज़ नहीं फिर सकते, वहाँ साइकिल्स के ऊपर, और जो बहुत कंजेस्टेड इछरा की जिस तरह गलियाँ हैं वहाँ पैदल, वो हमारी ख़वातीन की और मेल ऑफिसर्स की टीम्स यहाँ मूव करें। उनकी मूवमेंट के साथ यहाँ पे पब्लिक को नज़र आ रहा होगा, ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, कि हमारे पास फ़ीमेल ऑफिसर्स भी मूव कर रही हैं, पुलिस की प्रेजेंस भी है, ना जेब कटने का डर है, ना किसी फ्रॉड का डर है, ना किसी स्नैचिंग का, किसी का पर्स नहीं छिनेगा, किसी के साथ वारदात नहीं होगी। और सबसे बढ़ के ये कि वो जो सेफ़ एनवायरनमेंट के ख़वातीन के साथ कोई छेड़खानी, हुल्लड़बाजी, कोई ईव टीजिंग, ऐसी हरकत भी नहीं होंगी। तो वो जो एक रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे CM साहिबा की, उस हवाले से हमने कोशिश की कि ये जो हमारे 16 बड़े शॉपिंग सेंटर हैं शहर के, और इसके अलावा जो तकरीबन हमारे 65 छोटे शॉपिंग सेंटर, उन सब को हम सिक्योर बना सकें। डिफेंस राया में भी इसी तरह की टीम्स मूव कर रही हैं, कल इछरा में, और हमने अनारकली में भी शुरू कर दी।
ये तमाम चीज़ें हम साथ साथ करते जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये टीम्स और ये बाइसिकल्स वाली टीम और स्क्वाड्स हम ऐड करते जाएं और बाजार। अच्छा फैसल साहब, ये जो साइकिल के ऊपर ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं, ये एक तो ये कि लाहौर में सब मार्केट्स में ये हैं, और दूसरा अभी तक आपको ज़ाहिर इसका कोई रिज़ल्ट सामने आया होगा कोई, इसका आपको कैसा लगा कि ये लोग वाकई इनको कोई खुदा न खासा ऐसा इशू बनता है किसी खातून के साथ, तो कोई आपके पास कंप्लेंट्स आई हैं? इसकी शिकायत इसकी जो यहाँ पे ना गुलबर्ग में या ये जो हाई एंड शॉपिंग सेंटर्स हैं या जो वो वाले शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ पे शिकायतें पिछले सालों का हमने डेटा देखा ना, वो स्नैचिंग की थी, वो हरासमेंट की थी, किसी का बच्चा गुम जाता है, यहाँ पे क्राउड में आगे पीछे हो जाता है, उन्हें फ़ौरन पुलिस वाली कोई खातून या मेल ऑफिसर यहाँ पे फिरते हुए नज़र आए, वो फ़ौरन पुलिस को देख के अपना मसला बताते हैं। तो ये वाली चीज़ें जब हमने इस साल यहाँ पे की 16 बड़े शॉपिंग सेंटर्स में, तो टोटल क्योंकि 16 शॉपिंग सेंटर्स हैं, हम 6 में ये कर चुके हैं। जितनी हमारे पास नफरी है, जितनी साइकिल्स हैं, हमने 6 बड़े सेंटर्स में ये किया, तो उससे हमारी क्राइम की 15 कॉल्स नीचे चली। बिल्कुल ठीक, हमारा क्राइम नीचे हुआ, हमारी स्नैचिंग की कोई शिकायत नहीं है, प्लस एक पब्लिक के साथ हमारा लाइजॉन जो है ना कि लोग देयर फीलिंग। अच्छा, हुल्लड़बाजी करने वाले अगर कोई किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो फिर आगे कार्रवाई क्या आप करते हैं? ख़वातीन के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी या कहीं पे कोई खातून समझे कि उसको कोई हरासा कर रहा है या कोई इस तरह की नामुनासिब बात या हरकत या जेस्चर्स, उसके ऊपर खातून की एप्लीकेशन आती है, उस पर लीगल एक्शन होता है, गिरफ़्तारी होती है, और ना सिर्फ वो जो कानूनी सज़ा मिलती है बल्कि आपके रिकॉर्ड के अंदर हमेशा एक परमानेंट चीज़ ऐड हो जाती है कि आप इस किस्म की एक्टिविटी में पकड़े गए हैं, तो ठीक है, उसके ये डबल नुकसान हो गया ना। मून मार्केट में मैंने देखा है, वो भी एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर कैंप भी लगा हुआ है, और वो अच्छा, ये कैंप्स हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं साथ। अभी जैसे जैसे शाम होगी मज़ीद क्राउड बढ़ता जाएगा, कोई होता है बच्चा दाएं-बाएं हो जाता है, कोई ऐसी चीज़, हमें फिर फौरी तौर पे कोई भी बंदा पुलिस के उस कैंप में उन बच्चों को ला देता है कि ये बच्चा हमें फ़लाँ जगह से मिला है, हम वहाँ ऐलानात कराते हैं। तो ये बेसिकली एक पब्लिक फैसिलिटेशन वाला मोड है कि ना सिर्फ क्राइम फाइटिंग करनी है बल्कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट खवातीन को, बच्चों को, फैमिलीज़ को देना है। जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं उन्हें पता हो कि हम फैमिलीज़ के साथ बाहर घूमेंगे, कोई मसला नहीं है, हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में। और ये जो लेडी पुलिस एहलकार साइकिल के ऊपर जो गश्त भी करती हैं, इनकी ट्रेनिंग कोई आपने की है? इनकी सब ट्रेंड ख़वातीन हैं हमारी, जो इससे पहले भी ये ड्यूटियाँ कर चुकी हैं। मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हर वो जगह जहाँ पे आप बाइक पे या हाई स्पीड पे आपकी मूवमेंट करने का फ़ायदा नहीं, आपको वहाँ पे स्लो स्पीड में पेट्रोल करना है, मौजूद रहना है इस एरिया में, ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये बताएं कि ये तो बड़ी अच्छा आपका कदम है कि आपने जो है वो इन ख़वातीन को डिप्यूट किया, और ये अच्छी बात है। हमारी जो ख़वातीन है वो कम से कम जो शॉपिंग करने आएंगी वो महफूज अपने आप को फ़ील करेंगे। अच्छा आपका कदम है ये, इसको अप्रिशिएट मैं करता हूँ। दूसरा ये बताएं कि ओवरऑल जो है आजकल आपको पता है कि इससे कबल जिस तरह जो डकैत, डाकू ये भी निकलते हैं और लूटते हैं शहरियों को, इनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो आपकी क्या प्लानिंग है? इनको कैसे जो है वो अपने टैकल करना है? ईद चांद रात के ऊपर, ईद से पहले जितने भी दिन है, अब ये क्रूशल टाइम शुरू हो चुका है और इसमें आपका भी इम्तिहान है, आपकी पुलिस फोर्स का। प्रॉपर बंदोबस्त किया, जो इन दिनों में वहाँ से जेलों से उस पर ज़मानतों में निकलते हैं, उनका चेक, उनकी डोर नॉकिंग, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गैंग्स जो हमारे रेडार में होते हैं उनको चेक, सबका रिकॉर्ड होल्डर्स उनके ऊपर चेक। फिर ये जो आपको सारे शॉपिंग सेंटर्स में आपको हमारी गाड़ियाँ कैमरों वाली नज़र आ रही होंगी। फिर हमारे ये जो कैमरों की एक्सेस है, प्राइवेट कैमरास की, यहाँ पे ये सारे कवर्ड हैं। ठीक है। सेफ सिटी के कैमरे, ये प्राइवेट कैमरे की एक्सेस भी आपके पास है? हमारे पास हर जगह सेफ सिटी के अंदर रिपोर्टेड है कि फ़लाँ दुकान के ऊपर एक प्राइवेट कैमरा लगा। ठीक है। ऑन नीड बेसिस ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके इन सारों से हमने ये पूरे एरियाज़ को कॉर्डन किया है। टेक्नोलॉजी का पूरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता, अगर कोई स्नैचर गुलबर्ग में लिबर्टी में आता है तो उसने नेचुरली कहीं से एग्ज़िट भी करना है। हर एग्ज़िट पॉइंट कवर्ड है बाय पुलिस। यही हमारी कामयाबी थी ईद उल अज़हा पे, जो हमारी एक भी रॉबरी नहीं हुई। यही इंशाल्लाह पॉलिसी हमारे ये इस एक पूरे हफ्ते में आप देखेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी वारदातों का या जो क्राइम का ग्राफ है
गुज़िज़ा पूरे साल में हमने बहुत कम किया। इंशाल्लाह आपको ईद पे एक्सेप्शनल किस्म की ड्यूटी दिखाएंगे। और हमारे शहरियों के लिए क्या मैसेज है, वो क्या करें ईद के ऊपर, वो कौन से ऐसे एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं कि वो क्राइम से बच सकें और अपने आप को महफूज रख सकें, सेफ रख सकें, क्या कर सकते हैं वो? पब्लिक प्लेसेस हमने, पुलिस ने बड़ी मेहनत की, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाया, हम उसको कवर भी कर रहे हैं। हाँ, मेरी ईद के हवाले से शहरियों से ये गुजारिश है कि हम लोग आमतौर पे लोग अपने घरों को जाते हैं, घर खाली होते हैं, ऐसे केसेस में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को, नेबर्स को बता के जाएं, वहाँ पे कोई लाइट्स ऑन रख के जाएं, ताकि ये पीछे आपके जाने के बाद घर में कोई नकबजनी या बर्गरी जिसको कहते हैं, इस तरह के कोई इंसिडेंट्स ना हो। वहाँ पे थोड़ा सा हमें एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि तमाम जगहों के ऊपर लोगों ने छुट्टियों पे जाना है, घर खाली होते हैं, सोसाइटीज़ में और ऐसे पॉश इलाके हैं, रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पे थोड़े से ये शिकायत बढ़ जाती है, तो उसका हमने पहले से बंदोबस्त करना। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है डॉल्फिन पुलिस एहलकार, इनका क्या रोल आपने इन दिनों में, इनको क्या स्पेसिफिक टारगेट दिए हुए हैं? जो हमारी स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जो फोर्स है, जो सबसे पहले फील्ड में होती है और जिसका बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे टोटल ज़िले के क्राइम पे, वो डॉल्फिन है। ये जो इनिशिएटिव है ये भी डॉल्फिन पुलिस का है, जो यहाँ ख़वातीन पुलिस की मौजूदगी आपको नज़र आ रही। फिर जो स्ट्रीट क्राइम कम होता है वो भी इनकी प्रेजेंस की वजह से, जहाँ आपको सड़क पे पुलिस वाले की वर्दी और पुलिस वाले की नीली और लाल लाइटें मोटरसाइकिल या गाड़ी की सूरत में नज़र आती हैं, वहाँ से क्रिमिनल दाएं बाएं होता है। तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये डॉल्फिन वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, ये स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़, और साथ साथ इनको जो एडिशनल हमने ड्यूटीज़ वो दी हुई, कहीं एरियल फायरिंग की कॉल है, कहीं और इस किस्म की हुल्लड़बाजी या कोई चीज़, तो ये फ़ौरन पहुँचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और शहर में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना सिर्फ क्राइम फाइटिंग में बल्कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में। एक और बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा कि ईद के ऊपर या चांद रात के दिन रात जो है वो लोग फायरिंग करते हैं, तो ये भी एक आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे रोकना है? हवाई फायरिंग के लिए जितने लोगों के ऊपर पहले पर्चे हुए, जितने पहले साबका इवेंट्स में, चाहे वो न्यू ईयर नाइट है, चाहे वो 14 अगस्त है, या ऐसे मौके जिन पे आमतौर पे लोगों के अंदर ये थोड़ी सी खराबी खास तौर पर चांद रात के दिन ये होता है, तो उन तमाम जगहों, हर थाने के अंदर साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों की डोर नॉकिंग और उनको पहले से श्योरिटी बॉन्ड्स और उनको गुड बिहेवियर की उनसे इंश्योरेंस ले रहे हैं कि ये हवाई गोली जो है ये किसी को भी कहीं पे जाते हुए, किसी छोटे बच्चे को, बड़े को ये लग के ज़ख्मी कर सकती है। तो ये एक ऐसा काम है जिससे किसी की जान जा सकती है, उसे हम सबको परहेज़ करना है और इंशाल्लाह लाहौर पुलिस करवा के भी बताएगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी एक सवाल, ये जो वो मंचल है जो मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं चांद रात को और फिर वो जो है वो अपना वन व्हीलिंग करते हैं, उनके लिए भी कोई लाएअमल है उनको रोकने के लिए? उनके लिए लाएअमल बिल्कुल चल रहा है। आपने देखा होगा इंस्टा के पेजेस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। जो ये गैंग्स है ना, जो बहुत फखरिया बताते थे कि हम वन व्हीलिंग करते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उनके ऊपर जो लीगल एक्शन हुआ है और उसके बाद उनकी वीडियो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की लगी हैं, वो एक तो वो हमारा काम है। दूसरा, जहाँ पे मैकेनिक्स इसको मॉडिफाई कर रहे हैं बाइक्स को, उन पे एक्शन कर रहे हैं। जहाँ प्रीवियस पर्चे हुए हैं इसके भी, वन व्हीलिंग के भी, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी डोर नॉकिंग करके हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वन व्हीलिंग की शिकायत, एरियल फायरिंग की शिकायत, हुल्लड़बाजी की शिकायत, ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस ईद पे आपको एक बेहतर डिसिप्लिन अंदाज में और बहुत एक फेस्टिविटी इंजॉय करेंगे लोग, लेकिन एक अच्छे से। तो लोग ये समझे कि अब जो है वो जितने इंतजाम आपने कर लिए हैं इससे वो अब महफूज हैं, उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, चांद रात बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह बिल्कुल गुजरेगी। हमने बहुत मेहनत भी की, मेरे तमाम ऑफिसर्स मुझ समेत सब फील्ड में मौजूद होंगे, आज भी हैं। हर सहरी में, हर अफ्तारी में, हर तरावी की ड्यूटी में मैं और मेरे ऑफिसर्स पूरे रमज़ान में मौजूद रहे हैं। ये आखिरी चंद दिन है, इसमें हम इससे ज़्यादा जोर लगे। आखिरी सवाल, बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल जो रमज़ान था और इस मरतबा कोई कंपैरिजन डाटा कितना इसमें इजाफा हुआ, क्राइम में कम हुआ, कोई करेंगे डाटा? पिछले साल रमज़ान में जो हमारी 15 कॉल्स थी उसमें इस वक्त हम उससे बहुत कम जा रहे हैं। पहले 20 दिन में तो बहुत कम थी। अब ये जो आखिरी 10 दिन का हम एनालिसिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है जो हमने मेयर्स लिए हैं सारे, इसमें हम पिछले रमज़ान के आखिरी अशरे से और चांद रात को हम इंशाल्लाह उससे भी बेहतर करेंगे। पिछले चांद रात में जो छोटी ईद की चांद रात थी उसमें कुछ शिकायत थी, कुछ रॉबरीज़ और स्नैचिंग वगैरह कुछ ज़्यादा हुई थी, तो वो इंशाल्लाह आपको लगेगा इस साल बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया जी फैसल कामरान साहब, उम्मीद करते हैं कि जो क्राइम इसी तरह कम ही रहेगा और आप जो है वो शहरियों की ज़िंदगी को महफूज करेंगे। बहुत शुक्रिया।
ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ कैसा लग रहा लाहौर दसो जरा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਿਆ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਉਤਰੇ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਮਝਿਆ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੋਟ ਡਿਵੈਲਪ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਲੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਨਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗਏ ਸਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀ ਹਮਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜਦਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਯਾਦ ਸਦ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ 35 ਜਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ। ਲੋਕ कैसे लगे? ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਯੂ ਹੈਪੀ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਯੂਕੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾ। ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹੈਗੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਓ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਰਮਿੰਘਮ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਖਾਣੇ ਕੀ ਖਾਦੇ ਆ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕਲੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਗਏ ਹੋ? ਨਾਰਕਲੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਰਕਲੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਰੀ 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 ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਛ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਿਲकुल जी, ये तो होना चाहिए, प्यार तो फिर सारे नाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर कैसा लगा? लाहौर दा दसो जी। यार ब्यूटीफुल लगा, बहुत सोहना लगा, बंदे इन्ने चंगे आ, कोई बिलीव नहीं कर सकते। झूठ नहीं बोलते इस टाइम। गुरुद्वारे होके आए हैं, पंजाब साहब भी होके आए हैं, सारे पासे होके आए हैं, बट वेरी नाइस। प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले सारे कहते साडे नाल फोटो खिंचो। अच्छा, जबरदस्त। सरदारां नाल ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਕੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬਿਲकुल जी, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ, ਬਿਲकुल ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जी सरदार, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो लेडी पुलिस एहलकार जो है ना वो तैनात कर दी गई हैं, एक पूरा उनका गश्त कर रही हैं साइकिल के ऊपर आपकी ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपको कोई तंग ना करे। आपने अभी आप शॉपिंग करने के लिए आई हैं तो शॉपिंग करें और पुरसकून माहौल हो, कोई तंग ना करे। तो आप क्या कहेंगे, ये अच्छा कदम है आपके लिए? बहुत अच्छा कदम है, अच्छी बात है। तो आज क्या शॉपिंग करनी है आपने? जी, ईद के लिए शॉपिंग करने आए हैं। ईद के लिए फैमिली के साथ? हाँ जी। तो क्या क्या प्लानिंग किया, क्या क्या खरीदना है? ख़वातीन की तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती, उन्होंने तो सूट लेना है, जूता लेना है, फिर मैचिंग क्या कर रही हैं आजकल आप? मैचिंग नहीं, मतलब ड्रेस वगैरह लेने हैं और चूड़ियाँ वगैरह मैचिंग करेंगे साथ। और तो चूड़ियों के लिए, चूड़ियाँ लेने के लिए सबसे बेस्ट लिबर्टी है, आप समझते हैं? ऐसे जैसे हर चीज़ अच्छी मिलती है। हम तो ऐसे लेते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी, किस मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ। आगे स्टडी का क्या है? नहीं, अभी एडमिशन लेना था कॉलेज में, फिर मामा की डेथ हुई, उसके बाद फिर। ओहो, वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छी बात। तो आज फिर करें आप शॉपिंग, अगर कोई मसला है तो ये लेडी पुलिस एहलकार सारी यहाँ पर साइकिल पर गश्त कर रही हैं, आप उनको ज़रूर बताएं। ओके, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा, कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताएंगे इस कदम को आप कैसा समझती हैं कि साइकिल के ऊपर पुलिस एहलकार गश्त कर रही है, ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन, ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा सिक्योर है, क्योंकि लाइक मैं अपनी मदर के साथ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ, तो वो भी शॉप्स विजिट कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ के गई हैं, सिक्योर फील कर रही हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे इजी खड़े हैं। अगर कोई तंग वगैरह करे हम फ़ौरन उनसे रब्ता कर सकते हैं। लाइक मैं तो बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो आज शॉपिंग करने के लिए आई हैं? मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ, अभी तो इतना ही लिया, बाकी मामा शॉप्स विजिट कर रही हैं। ख़वातीन की शॉपिंग तो बड़ी लंबी होती है, सूट लेना, फिर पर्स लेना, शूज़ लेने, चूड़ियाँ, ये सारा सिलसिला कितने दिन तक चलेगा? अब ईद तक तो चलेगा। ईद तक चलेगा जी। अच्छी खासी जो है वो आपके पेरेंट्स का खर्चा भी होगा इसके ऊपर। तो ईद आई है तो अब लड़की शॉपिंग ना करे तो नहीं, बिल्कुल ये बनता है। स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं स्टूडेंट 9th ग्रेड में। अच्छा, ज़बरदस्त जी। कुछ और कहना चाहेंगे ईद के हवाले से? ईद के वाले से कुछ नहीं, अभी कोई मैसेज दे दें लोगों के लिए, शॉपिंग
शॉपिंग के हवाले से दे दें। कि ईद आती है ना तो आप लोगों को रज के शॉपिंग करनी चाहिए। और कब करेंगे आप लोग? शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग शॉपिंग हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शॉपिंग शुरू कर दी है ईद के लिए, क्या क्या खरीदना है? चर्च वेयर ले लिए। अच्छा, क्या नए डिज़ाइन नहीं आए? वेस्टर्न लेने हैं। अच्छा, और क्या क्या लेना है? शूज़ वगैरह। ठीक है, चूड़ियाँ ले ली आपने? अभी नहीं पहनती? कपड़े वगैरह वो ले लिए। सूट खरीद लिया? अभी ले रहे हैं। शूज़ अभी लेने हैं। अच्छा, अभी सिलसिला शुरू है शॉपिंग का। यस। तो काफ़ी पैसे आपकी मामा के लग जाएंगे। अब पता नहीं, तो काफ़ी लगाएंगे या कम लगाएंगे? अभी तो आए हैं। चलो ठीक है, शॉपिंग करें आप। सिक्योरिटी के लाता यहाँ पर पुलिस एहलकार लगी हुई है? सिक्योरिटी तो लगी हुई है, अच्छी है। तो कोई वाक़या तो नहीं हो रहा यहाँ पर, मोबाइल छीन लेना, चोरी, इस तरह के मामला? कोई वाक़या नहीं हो रही है, ना मोबाइल चोरी हो रहे हैं ना। ये ख़वातीन बेचारी जो आती है मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो हुल्लड़बाजी बड़े नौजवान करते हैं, तंग करते हैं। इसके ऊपर जो है अभी पुलिस एहलकार तो लगा दी है, कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो अच्छे काम किया है। जो होते हैं ना यहाँ पे जो लड़के आते हैं, ये मान चले जो है ये हटते ही नहीं इस काम से। इसको मना कर दे। अगर किसी के पास कस्टमर खड़ा होते हैं ना तो 2-4 वो कुत्ते खड़े होते हैं साथ, उसको तंग करते, ये लड़की को ये देखो, इसको चाहिए ना तो इसको मना करना है। तो जो अभी लगा तो दी है पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस साइकिल के ऊपर गश्त कर रहे हैं वो सारे। कर रहे हैं, अब क्या करें ना, जैसे टेट वाला निकाले, साइकिल से काम नहीं चलता है। नहीं, लेकिन इधर मोटरसाइकिल चला नहीं ना सकते। अब देखो, पैदल से जो होते हैं वो साइकिल से या मोटरसाइकिल से चलना नहीं आता है, हाथ से पैदल चले, उनको नज़र आ जाएगा, ठीक है, तो कौन सा क्या काम करता है, कोई नहीं करता है, वो उससे पता चल जाता है। नहीं, लेकिन खान साहब खौफ तो पैदा होता है ना, जब साइकिल के ऊपर वो पिस्टल लगा होता है और पुलिस एहलकार जब साइकिल के ऊपर चलते आते जाते हैं तो खौफ तो पैदा होता है। सुने, जो साइकिल पे रोब और बंदे के चलने में रोब फर्क है। आप कह रहे हैं कि पैदल चले? पैदल चले तो साइकिल खड़ी करके पैदल भी गश्त शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि ये है ना, पैदल चले ना, लोगों को पता चल जाए कोई आ रहा है, उसकी बॉडी भी नजर आएगी, उसकी सब कुछ नजर आएगा, रोब से आ रहा है ना। और साइकिल पे क्या पता चलेगा, चलो यार कुछ नहीं है, साइकिल है, जो भी है वो तो भाग जाएगा, साइकिल उसको पीछे पकड़ लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन बाज़ार में आती हैं तो कुछ मान चले ऐसे हैं वो उनको तंग करते हैं मार्केट्स में जो शॉपिंग के लिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये क्यों ऐसा करते हैं? अच्छी बात नहीं है, ऐसे करना नहीं चाहिए। लिहाजा मैं यही कहूँगा, अच्छी बात नहीं है, सबकी माएँ बहनें आती हैं। आप एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, अच्छी बात नहीं। आपको चाहिए कि आप समझते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर एक खातून अकेली, उसे ये डर ना होगा वो अकेली जाकर शॉपिंग कर ले मार्केट से? ऐसे उसे नहीं होना चाहिए कि इस्लामिक कंट्री है। और दूसरा, इन्होंने आजकल ये भी किया है कि यहाँ पर हमने देखा है अभी कि ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल के ऊपर जो है वो गश्त कर रही हैं, तो इसको आप समझते हैं कि ये प्रोटेक्शन है? नहीं, ये प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं है, ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप हज के दौरान औरत को भागने की इजाज़त नहीं है, आप साइकिलें दी हुई हैं। क्या फिर वो मर्द डिप्यूट कर दें, पुलिस एहलकार लगा दें? पुलिस एहलकार। लेकिन ये हम खुद अगर ठीक कर लें अपने आप को एज ए कौम, तो हम खुद अपने आप को ठीक है। हर कोई बंदा ये समझे कि उसके भी घर उसकी माँ बहन है, तो फिर वो बाहर आके भी ये सोचे, तो ये वैसे ही हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई खत्म हो सकती है। खत्म हो सकती है अगर हम खुद करना चाहें। बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भैया आपका। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम के अंदर जो आपने देखा है कि किस तरह यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जो है वो पंजाब पुलिस की जानब से फैमिली फ्रेंड यूनिट इसको कहते हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द पुलिस एहलकार भी हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हैं, उनको साइकिल दिए हुए हैं और साइकिलों के ऊपर ही वो गश्त कर रहे हैं। तो इसका बुनियादी पर्पज़ जो है वो ये है कि जो हमारी ख़वातीन मार्केट्स के अंदर आती हैं और उन्होंने शॉपिंग करनी होती है तो उनको बड़ा खौफ होता है, और ये बात भी हकीकी है, और हमें ये बिल्कुल ये सच बात है कि जो लोग मान चले वो तंग भी करते हैं ख़वातीन को, शिकायत भी सामने आती हैं, हरासमेंट भी की जाती है। तो अब ये मेरा ख्याल है कि अब इस स्क्वाड के चलने से काफ़ी हद तक मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये आज जो है वो ईद से कबल और चांद रात को जो क्राइम कैसे रोक रहे हैं, इसके ऊपर हमने DIG ऑपरेशन से बात की, इन पुलिस एहलकारों से बात की, बुनियादी तौर पर उस क्राइम शरह के ऊपर बात की कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, और हमने लोगों से भी राय ली कि क्या ये जो यूनिट बनाया है, जो पुलिस एहलकार मेल फीमेल ख़वातीन पुलिस एहलकार जो गश्त कर रही हैं साइकिल के ऊपर, एक नया ट्रेंड है और एक नया आइडिया है। फॉरेन कंट्री में ज़रूर है, लेकिन ये लाहौर में भी अब शुरू किया गया है, मुख्तलिफ मार्केट्स में ये शुरू कर दिया गया है। इसका यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।